हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्याएं, इनको पढ़ने के लिए जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें आने चाहिए, उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए, काफी सारे कॉन्सेप्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और पिछली क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, वह कौन कौन से थे? एक तो हमने देखा था कि दो प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं का भाग यानी कि डिवीजन कैसे किया जाता है। इसमें हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी थी कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। तो ये सब चीजों के बारे में हमने बात की थी और हमने देखा भी था कि इनको आखिर कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और फिर हमने देखा था कि दो पूर्णांकों का गुणन किस प्रकार से किया जाता है या फिर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें हमने मुख्यतः तीन केस देखे थे, तीन तरह के गुणा देखे थे। वह कौन कौन से थे? हमने देखा था यदि प्लस का गुणा, यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का गुणा पॉजिटिव से किया जाता है तो हमें प्लस ही मिलता है। यदि किसी नेगेटिव का गुणा नेगेटिव से किया जाता है तो हमें तो भी हमें पॉजिटिव ही मिलता है। लेकिन यदि किसी पॉजिटिव का गुणा नेगेटिव से किया जाता है तो हमें नेगेटिव मिलता है। और इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला था कि यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाता है, यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो प्लस मिलेगा, चाहे फिर वो समान प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, लेकिन दोनों पूर्णांकों के क्या हो, चिन्ह समान होने चाहिए। और असमान यदि चिन्ह है या फिर अलग अलग चिन्ह है तो उनका गुणा करने पर हमें माइनस या फिर नेगेटिव प्राप्त होता है। तो इतना डिस्कशन हमने पिछली क्लास तक किया था। ठीक है। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिकॉल टेस्ट। आपको बताना है कि 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। 25 सेक्शन वाले स्कूल में 1025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि 25 सेक्शन है और उसमें कितने 1025 छात्र हैं, तो प्रत्येक सेक्शन में कितने छात्र होंगे, ईच सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अच्छा, जो भी बच्चे नए हैं या फिर जिनको भी पोल सेक्शन का नहीं पता है, मैं एक बार ही बता देता हूं कि आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दाएं तरफ नीचे की तरफ इस हाथ के निशान के साइड में तीन बिंदु इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो उन तीन बिंदु पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप एक्टिविटीज, लास्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन आपका जो आएगा वो आएगा एक्टिविटीज का। काफी सारे ऑप्शन आएंगे इन तीन बिंदु पर क्लिक करने पे, उसमें लास्ट ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज में क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा, पोल 1 एक्टिव। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा रिकॉल टेस्ट, और साथ ही में इसके ऑप्शंस दिखेंगे ABCD। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक करेंगे और फिर नीचे वोट के निशान पे क्लिक करेंगे। और जब वोट के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर वोटेड लिखा आ जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हैं या फिर जिनको भी नहीं पता है कि पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करना है, इस तरीके से वह उत्तर कर सकते हैं। चलिए, सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे। हमें 25 सेक्शन दिए गए हैं, 25 सेक्शन में 1025 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें बताने हैं प्रत्येक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड, जल्दी से सॉल्व करें। जल्दी से सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराए गए हैं। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकंड और। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। 10 सेकंड।
10 सेकंड और बचे हैं। काफी बच्चों को उत्तर नहीं आए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करें सभी बच्चे। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अच्छा देखिए, आपको कमेंट में आंसर नहीं करना है, जब आपसे पूछा जाए कमेंट में उत्तर करने के लिए तब आप उत्तर करेंगे। अभी आपसे पोल सेक्शन में उत्तर करने को कहा जा रहा है, तो आप पोल सेक्शन में कीजिए। जिनको भी पोल सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है उनको बाद में कमेंट में उत्तर करने का मौका दिया जाएगा। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, जल्दी से उत्तर करें। टाइम हो गया है, चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 25 सेक्शन है। 25 सेक्शन कह लीजिए या फिर अनुभाग कह लीजिए, और फिर 25 सेक्शन में टोटल कितने स्टूडेंट है, 1025 स्टूडेंट है। तो हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक अनुभाग या फिर प्रत्येक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होंगे। तो देखिए, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रत्येक के पास कितनी चीजें आएंगी इसका अनुमान ज्ञात कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। आपको बताया गया था जब भी हम किसी भी चीज का विभाजन की बात करें या फिर इस प्रकार की संख्या ज्ञात करें, मान लीजिए प्रत्येक के पास कितनी टॉफियां आएंगी या प्रत्येक के पास कितनी चॉकलेट आएंगी, इस प्रकार की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, विभाजन या फिर डिवीजन का उपयोग करते हैं जब भी हम किसी भी चीज को प्रत्येक के हिस्से की निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रत्येक अनुभाग या फिर प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 1025, और उनमें से कितने, देखिए सेक्शन कितने हैं, सेक्शन है हमारे पास 25। तो हमें निकालना है प्रत्येक सेक्शन में स्टूडेंट्स की संख्या। तो 1025 में मैं 25 का भाग दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले एक में भाग नहीं दे सकता क्योंकि एक छोटा है, फिर 10 में भी भाग नहीं दे सकता, 10 भी छोटा है, फिर 102 में भाग दे सकता हूँ क्योंकि 102 जो है वह 25 से बड़ा है। तो 102 में मैं 25 का भाग दूंगा। तो देखिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौके 100। तो यह कितनी, 4 बार जाएगा 100। तो देखिए 102 में मैं 100 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर हम देखते हैं कि कोई और अंक है, बिल्कुल यहाँ पे हमारा अभी 5 है, तो इस 5 को नीचे लेके आएंगे। तो देखिए अब क्या होगा, 25 एकम 25, और यहाँ पे 25 में से 25 गया तो कितना बचा, 0। तो हमारा उत्तर क्या आया, 41। इसका मतलब प्रत्येक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 41। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी, बी विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी यह क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया तो देखिए, कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे पूर्णांकों के गुणन पे, जो भी अभी आपको रिवाइज भी कराए गए थे कि प्लस का गुणा यदि प्लस से किया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है। यदि प्लस का गुणा, सॉरी, यदि माइनस का गुणा माइनस से किया जाए तो क्या आता है, तो भी प्लस ही आता है। यानी कि समान चिन्हों का अगर गुणा किया जाता है तो हमेशा प्लस ही आता है। लेकिन यदि प्लस का गुणा माइनस से किया जाए या फिर माइनस पूर्णांक का गुणा प्लस पूर्णांक से किया जाए तो हमारा माइनस आता है। इसका मतलब यदि असमान चिन्हों का गुणा किया जाता है तो माइनस आता है। यह चीज आपको पिछली क्लास में कराई गई थी। तो चलिए अभी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। कोई भी बच्चा कमेंट में उत्तर नहीं करेगा, सभी को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। -11 इंटू -9, ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। 30 सेकंड है आपके पास इसके लिए।
30 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी बच्चों को उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करें जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, -11 गुणा -9। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नॉर्मली गुणा करते हैं, 11 गुणा 9 करेंगे तो 11 9 99, तो 99 आ जाएगा। फिर देखिए यह पूर्णांक भी माइनस का है, यह पूर्णांक भी माइनस का है। इसका मतलब दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं, समान है। और हमने पढ़ा था जब भी हम समान चिन्हों का गुणा करते हैं तो हमारे कैसा पूर्णांक प्राप्त होता है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमारा इसका चिन्ह क्या आएगा 99 का, धनात्मक, यानी कि +99, या फिर मैं कह सकता हूँ सिंपल 99। ठीक है, क्योंकि धनात्मक चिन्ह के धनात्मक पूर्णांक के आगे हमें प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो कौन सा उत्तर सही हो गया, उत्तर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 99 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 30 सेकेंड है फिर से, क्योंकि क्वेश्चन देखिए गुणा तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ साइन पे ध्यान देना है या फिर चिन्हों पे ध्यान देना है। -17 गुणा 9, वी हैव टू मल्टीप्लाई -17 बाय 9। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चिन्ह का ध्यान रखेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, -17 गुणा 9। सबसे पहले नॉर्मल गुणा करेंगे, 17 9 क्या होता है, 17 नंबर 153, और यह नेगेटिव का साइन है और 9 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो कैसा चिन्ह होगा, पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव चिन्ह हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 9 कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव का, और 17 कैसा है, नेगेटिव का। इसका मतलब कैसे चिन्ह है, असमान चिन्ह है या फिर अलग अलग चिन्ह है, और असमान चिन्हों का गुणा करने पे हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो इसका मतलब यह 153 हमारा किसका आएगा, माइनस का। -153, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29,
यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए और सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। काफी बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं पोल सेक्शन में, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। जिनको भी पोल सेक्शन दिख रहा है वो सभी बच्चे उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का 12 गुणा -11। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी कमेंट में उत्तर करेंगे जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं। देखिए 12 गुणा -11, तो 12 गुणा -11 दिया है हमें क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 का गुणा। अच्छा देखिए, जो भी बच्चे कमेंट में उत्तर कर रहे हैं वो कोशिश करें पोल सेक्शन में उत्तर करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करें, जिन्हें भी दिखाई दे रहा है, जो भी पोल सेक्शन में उत्तर कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं केवल वही बच्चे कमेंट में उत्तर करेंगे। ठीक है। 12 गुणा -11, तो देखिए 12 पॉजिटिव है हमारा, 11 नेगेटिव है। तो इसका मतलब चिन्ह कैसे है, असमान है। और असमान चिन्हों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा उत्तर आएगा वह आएगा तो माइनस का। फिर आप 12 गुणा 11 जब करेंगे तो आपका कितना उत्तर आएगा, 132। नॉर्मली गुणा करने पे 12 गुणा 11 कितना होता है, 132। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसमें भी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अभी ये तो देखिए हमने सीखा है कि जब केवल दो ही पूर्णांक हो, जब केवल दो ही पूर्णांक है तो कैसे गुणा किया जाता है। अब मान लीजिए आपको इस तरीके से तीन पूर्णांक दिए गए हैं, -2 गुणा 4 गुणा -3। यदि इस तरीके से आपको तीन या फिर दो से अधिक कितने भी पूर्णांक दे दिए जाएं तो आप किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसे मान लीजिए मैं उदाहरण 1 कह देता हूं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप किन्हीं भी दो पूर्णांकों को उठाएंगे, किन्हीं भी दो पूर्णांक जो भी आपको सही लगे। तो मैं पहले इन दोनों पूर्णांकों को हल कर रहा हूं। तो यह क्या है, -2 गुणा 4। तो देखिए 4 गुणा 2 क्या होता है, 8 होता है, 4 दूनी 8। और यह माइनस है और यह 4 प्लस है। तो दोनों के चिन्ह क्या हो गए, असमान चिन्ह हो गए। असमान चिन्ह हो गए तो उनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस। तो यहाँ आ जाएगा -8। ठीक है। अब देखिए गुणा में, क्योंकि यहाँ गुणा है तो गुणा लिखा, यहाँ क्या है, -3, तो -3 एज इट इज लिख दिया है। ठीक है। फिर इस बार हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो -8 -3 का गुणा करेंगे, पहले नॉर्मली गुणा करते हैं। 8 गुणा 3 कितना होगा, 24। तो 8 × 3 = 24। फिर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो समान चिन्ह है, समान चिन्हों का गुणा करने पे पॉजिटिव यानी कि प्लस आता है। तो 24 के आगे हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो हमारा +24 सही उत्तर होगा। तो जब भी आपको दो या दो से ज्यादा पूर्णांक दिए जाते हैं गुणा करने के लिए, तो पहले आप दो पूर्णांकों का गुणा करें, फिर उनका जो भी रिजल्ट आए उसमें बाकी के पूर्णांकों का गुणा करते जाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनका गुणा कर सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी से वाई और लिख के बताइए कि दो या दो से अधिक पूर्णांकों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे। केवल 4 बच्चों ने कमेंट किया है अभी तक। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए एक उदाहरण आपके लिए है, आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उत्तर करना है। आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर करना है।
चलिए कुछ उदाहरण नंबर 2 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूं, इसके लिए आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड पहले आप अपना हल निकाल लीजिए, जो भी आपका सॉल्यूशन निकल रहा है, आंसर जो भी निकल रहा है, फिर मैं बता दूंगा। जब भी कमेंट सेक्शन ऑन किया जाएगा तब आपको अपना आंसर लिखना है। अभी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के भी बता देता हूं। 2 गुणा -2 गुणा 3 गुणा -1, यह आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड और है, जल्दी से सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, और कोई भी किसी का आंसर कॉपी नहीं करेगा। आपका जो भी ईमानदारी से उत्तर आया है वो ही लिखेंगे आप, ठीक है। केवल 4 बच्चों के उत्तर आए हैं, बाकी के बच्चे भी आंसर करें। जल्दी से आंसर करें बाकी के बच्चे। चलिए देखिए क्या उत्तर होगा, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का गुणा कर रहा हूँ -2 से। तो देखिए 2 दूनी तो 4 होगा, और यह 2 प्लस का है, यह माइनस का है। असमान चिन्ह है तो क्या आएगा, -4 आएगा। फिर देखिए अगर आप चाहें तो इसका पहले -3 से भी गुणा कर सकते हैं, -4 का गुणा 3 से करेंगे। या फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इन दोनों का भी आपस में गुणा ही कर रहा हूँ साथ साथ। तो इन दोनों का गुणा करने पे क्या आएगा, 3 गुणा -1। देखिए 3 गुणा 1 करेंगे नॉर्मली पहले तो 3 आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों असमान चिन्ह है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो -3 आएगा। फिर बीच में इस गुणा का गुणा लिख दिया है। तो देखिए अब क्या उत्तर आएगा, 4 गुणा 3 किया, 4 × 3 = 12। और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब दोनों जगह चिन्ह कैसे हैं, समान चिन्ह है। और समान चिन्हों का गुणा करने पे हमेशा प्लस आता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, +12 हमारा सही उत्तर होगा। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी बिल्कुल, +12 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आप चाहें तो देखिए, दो दो के यहाँ पे हमने क्या है, दो दो पूर्णांकों के पेयर यानी कि युग्म बना लिए हैं। तो जब भी आपको मान लीजिए 2 या 2 से अधिक पूर्णांक दिए जाते हैं गुणा करने के लिए, तो आप इस तरह के दो दो युग्म बना सकते हैं। दो दो के युग्म बना सकते हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और वहां से आपका जल्दी उत्तर आ जाएगा। चलिए, तो यह तो हो गया देखिए दो पूर्णांकों का गुणन, यानी कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि दो पूर्णांकों का योग या फिर एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए फिर से इसमें वही 3 केस आते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है, फिर आएगा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है, और फिर आएगा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग कैसे किया जाता है। सेम वैसे ही जैसा कि हमने मल्टीप्लिकेशन या फिर गुणा में सीखा था, वही 3 केस हम यहाँ भी पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो केस है, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, यह तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। वो कहाँ पे, हमने पूर्ण और प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था। जब हमने पूर्ण या फिर प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जितनी भी संख्याएं थी वो सभी पॉजिटिव ही तो थी। तो यह वही केस है, इसमें भी सभी पॉजिटिव संख्याओं का ही योग करना है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं पहले। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, चलिए जल्दी से बताइए। हमें उदाहरण दिया है 10 + 5। यहाँ पे 10 भी पॉजिटिव का है, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, और कोई भी चिन्ह नहीं होता है तो पॉजिटिव होता है। 10 भी पॉजिटिव का है, 5 भी पॉजिटिव का। तो बताइए इसका कितना उत्तर आएगा 10 + 5 का।
10 + 5 बराबर क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। ये हम पहले ही प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में पढ़ चुके हैं, यह वाला केस। यानी कि जब भी दो धनात्मक या फिर दो से ज्यादा धनात्मक पूर्णांक होते हैं तो हमारा उत्तर क्या आएगा, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी बच्चों को कमेंट करना है। किस्मत कुमारी की आईडी से जो स्टूडेंट है उन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है। दिशा देसवाल, महेंद्र सैनी, उन्होंने की कर दिया है अभी, ठीक है, सभी बच्चे कमेंट किया करेंगे। चलिए तो बिल्कुल देखिए 10 और 5 क्या होगा, बिल्कुल 15 होगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग किया जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि यदि मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर या फिर प्लस के इंटीजर का योग या फिर एडिशन प्लस के इंटीजर से ही करूंगा तो मुझे प्लस का यानी कि धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यदि आप प्लस की संख्या को उसी दूसरी प्लस की संख्या से जोड़ेंगे तो आपको प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। यह हमने देखा भी इस उदाहरण से, 10 भी प्लस का था और 5 भी प्लस का था, यानी कि दोनों धनात्मक पूर्णांक थे और दोनों धनात्मक पूर्णांकों का हमने योग किया तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। तो यह आपको याद रखना है, यदि प्लस की संख्या को प्लस से जोड़ा जाता है तो हमें एक प्लस की संख्या ही प्राप्त होती है। चलिए अभी हम देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है। यानी कि यदि दोनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं तो उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। तो चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे हमें दिया है -8 + -4। तो देखिए -8 यह भी नेगेटिव है, -4 यह भी नेगेटिव है, और इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो ये कैसे होगा? तो देखिए जब भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग किया जाता है तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब भी हमें दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जस्ट महेंद्र सैनी की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए -8 + -4, तो हमने अभी पढ़ा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जबकि देखिए गुणा में अलग था, गुणा में यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते थे तो क्या होता था, तो वहां पे हमें पॉजिटिव प्राप्त होता था। लेकिन यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का एडिशन करेंगे यानी कि योग करेंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन्हें नॉर्मली जोड़ लेते हैं। 8 और 4 कितने होंगे, 12। और क्योंकि हमारा दोनों नेगेटिव है और हमें एक नेगेटिव का ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक प्राप्त होगा, तो 12 के आगे मैं क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। तो -8 और -4 कितने हो जाएंगे हमारे, -12। तो -12 हमारा इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यह प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस माइनस करेंगे यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और इसका हमारा उत्तर क्या आएगा, -12। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल आप सोल्व करेंगे। -4 + -3 + -2, जल्दी से इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में उत्तर करेंगे। -4 + -3 + -2। जैसे दिशा देसवाल की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको कोई डाउट है क्या? सर माइनस माइनस तो प्लस होता है। हाँ जी, तो मैं यही समझा रहा हूँ। देखिए माइनस और माइनस प्लस किसमें होता है, जब माइनस और माइनस का गुणा किया जाता है। यदि यहाँ पे प्लस की जगह पे गुणा का चिन्ह होता तो माइनस और माइनस प्लस होता, लेकिन यहाँ पे हम दोनों का एडिशन यानी कि योग कर रहे हैं, ना कि गुणा। तो यदि योग करते हैं तो हमारा क्या होगा, तो हमारा माइनस ही आएगा। यदि गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है कि हम योग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, आगे हम देखेंगे घटाव कर रहे हैं या फिर भाग कर रहे हैं। तो इन सभी में अलग अलग चिन्ह होंगे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इसका जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। -4 + -3 + -2, जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे।
जल्दी से 10 सेकंड 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। -4 प्लस -3 प्लस -2। अच्छा, कुछ बच्चे लिख रहे हैं -9, कुछ लिख रहे हैं -12। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सेम गुणा की तरह ही सॉल्व करेंगे, जैसे गुणा में किया था ऐसे ही एडिशन यानी कि योग में भी करेंगे। तो पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, -4 और -3। तो देखिए दोनों नेगेटिव की संख्या है, दोनों नेगेटिव की संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या नेगेटिव की ही संख्या प्राप्त होगी। तो माइनस का कितना आएगा, 4 और 3 7। तो यह तो हो गया माइनस का 7। फिर प्लस की जगह पे क्या आएगा, प्लस माइनस का 2। फिर देखिए -7 और -2, इस बार भी दोनों ही नेगेटिव की संख्या है तो नेगेटिव की ही संख्या प्राप्त होगी। तो माइनस का 7 और 2 कितना होगा, 9। तो -9 हमारा सही उत्तर होगा। तो -9 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए यह तो हो गया जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनका योग कैसे किया जाएगा। तो चलिए इसका हम देखते हैं कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनका योग कैसे किया जाता है। तो देखिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करने पर प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होता है। यानी कि जब भी हम इन दोनों का योग करेंगे तो हम देखेंगे कि किसका चिन्ह बड़ा है, कौन से पूर्णांक का चिन्ह बड़ा है। चूंकि यहाँ पर 10 का चिन्ह बड़ा है तो देखिए माइनस का उत्तर आएगा। और यदि यहाँ पे मान लीजिए 5 की जगह कोई और इंटीजर या फिर कोई और पूर्णांक लिखा होता और वह प्लस का चिन्ह का होता तो हमारा उत्तर का चिन्ह क्या आता, प्लस का आता। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई भी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्ह जोड़े जाते हैं तो हमेशा जो चिन्ह होगा वह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अच्छा एक चीज और है जो कि आपको ध्यान से समझनी है कि यहाँ पे -10 और +5 है तो एक नेगेटिव की संख्या है और एक पॉजिटिव की संख्या है। ठीक है, तो जब भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, जब भी दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटाव होगा। घटाव कैसे होगा, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे +5 है। तो देखिए एक तरीके से आप यह समझ के देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 - 10 यह लिखा हुआ है। क्योंकि 5 पॉजिटिव का है तो मैंने 5 पॉजिटिव का ही लिखा है, 10 नेगेटिव का है तो 10 नेगेटिव का ही लिखा है। तो मैंने क्या किया है, 5 - 10, बस 5 जो पहले बाद में लिखा हुआ था उसे मैंने पहले लिख दिया है। तो 5 - 10 लिखा है, यानी कि छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। तो छोटी में से जब भी बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमें क्या नेगेटिव की संख्या प्राप्त होती है। आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। तो छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे, 5 में से 10 घटा रहे हैं तो क्या आएगा, -5 प्राप्त होगा। 10 में से 5 गए तो 5, लेकिन 10 क्या है, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो आप इसे कैसे भी समझ सकते हैं, या तो आप इसे इस तरीके से समझ लीजिए कि यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग किया जाता है तो जो चिन्ह होगा, प्राप्त पूर्णांक का चिन्ह वह बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान होगा। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम छोटी संख्या में से क्या बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो क्या हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए हम उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 में देखिए क्या है, 10 है और हमें क्या दिया गया है, -5, लेकिन उसके आगे क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो देखिए प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो अभी आपका कंफ्यूजन आएगा कि सर हम कौन सा चिन्ह ले। तो अभी आपको बताया गया था कि यदि प्लस का गुणा माइनस से किया जाता है, दोनों यदि असमान चिन्ह होते हैं तो हमें माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे जब भी दोनों चिन्हों के बीच में कोई भी इंटीजर या फिर कोई भी पूर्णांक नहीं लिखा होता है तो क्या होगा, तो वहां हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। यानी कि यहाँ प्लस और माइनस के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लिखा है तो क्या गुणा का चिन्ह होगा। और गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, अभी आपको बताया है नेगेटिव प्राप्त होगा। जब भी पॉजिटिव का गुणा नेगेटिव से किया जाएगा तो नेगेटिव ही प्राप्त होगा। तो देखिए 10 - 5, -5 क्यों आया, क्योंकि हमने गुणा किया प्लस और माइनस का और वहां से हमें माइनस प्राप्त हुआ। तो 10 - 5, इस बार हम क्या कर रहे हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो 10 - 5 हमारा 5 सही उत्तर होगा। 5 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आपको देखना है जब भी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या दी जाती है तो आपको देखना है किसको किसमें से घटाया जा रहा है।
देखिए ये बात तो पक्की है, जब भी एक संख्या धनात्मक होगी और एक संख्या ऋणात्मक होगी तो किसी ना किसी को घटाया जाएगा, ऋणात्मक वाली संख्या को घटाया जाएगा। यदि अभी ऋणात्मक वाली संख्या कैसी है, यह बड़ी है, यह संख्या बड़ी है, तो हमारा चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि हम छोटी में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। लेकिन यदि हमारी संख्या प्लस की बड़ी है, यदि हमारी संख्या प्लस की बड़ी है तो क्या होगा, तो हमारा नॉर्मल घटाव है और इसमें हमारा जो उत्तर आएगा वह प्लस का आएगा। वह कैसा आएगा, प्लस का ही उत्तर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट कि यदि दो पूर्णांकों के चिन्ह समान है, ये हमने अभी पढ़ा, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, मान लीजिए यदि प्लस का प्लस प्लस है या फिर दोनों माइनस माइनस है, तो क्या होगा, तो एडिशन यानी कि योग होगा, और जो चिन्ह होगा वह आपका बड़े पूर्णांक के समान होगा। यानी कि प्लस के केस में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस के केस में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। लेकिन यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होगा, तो घटाव होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान ही आएगा। यानी कि यदि बड़ा पूर्णांक माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और यदि बड़ा पूर्णांक प्लस का है तो आपका प्लस का चिन्ह आएगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। मान लीजिए दो तीन तरह के एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, उन्हें पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है 5 + 7। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है -5 -7। तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5 - 7, और चौथा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 7 - 5। या फिर इन्हें ऐसे ना लिख के मैं एक काम करता हूं और ऐसे लिख देता हूं, 5 + -7, और यहां पर भी इसे 7 + -5। तो देखिए अभी यह हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आपको ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले 5 पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों धनात्मक पूर्णांक है, और इनका क्या हो रहा है, इन्हें हमें दिया है, इनका हमें योग या फिर एडिशन करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, दोनों क्योंकि धनात्मक संख्याएं हैं तो योग करने पे हमने अभी पढ़ा कि यदि दोनों के चिन्ह समान है तो योग या फिर एडिशन ही होगा या फिर प्लस होगा। तो 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और क्योंकि बड़ा पूर्णांक क्या है, बड़ा पूर्णांक 7 है, वह प्लस का है, तो हमारा 12 भी प्लस का ही आएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अभी दो ऋणात्मक पूर्णांक है, -5 और -7। तो क्योंकि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह ऋणात्मक है, तो क्या होगा, तो भी योग ही होगा। हमने अभी पढ़ा नोट में, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं तो योग ही होता है, यानी कि एडिशन ही होता है, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। तो देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और चिन्ह किसका आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पे, 7, 7 का चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो 12 भी किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम देखते हैं 5 + -7। अब यहाँ पे हमें 5 का चिन्ह तो पता है, 5 का चिन्ह तो किसका है, प्लस का है, लेकिन हमें 7 का चिन्ह नहीं पता, प्लस का है या फिर माइनस का है, क्योंकि दो चिन्ह दिए गए हैं, दोनों में कुछ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक फाइनल चिन्ह निकाल लेते हैं। वह कैसे निकालेंगे, गुणा की सहायता से। जब भी दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं होती है तो वहां पे क्या होता है, गुणा होता है। हमने अभी पढ़ा यदि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, क्योंकि दोनों कैसे चिन्ह है, असमान चिन्ह है। हमने गुणा में पढ़ा था यदि दोनों असमान चिन्ह होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। तो देखिए क्या आएगा, 5 - 7 आएगा। और अब हम देखते हैं कि 5 तो पॉजिटिव का है और 7 नेगेटिव का है, यानी कि दोनों असमान चिन्ह हो गए। और जब भी दोनों असमान चिन्ह होंगे या फिर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटाव होगा, और चिन्ह वही बड़े पूर्णांक के समान ही आएगा। तो देखिए 5 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। या फिर ऐसे कह लीजिए 7 में से 5 घटाया, अभी तो नॉर्मली घटाव ही कर रहे हैं, 7 में से 5 घटाया तो 2 आया। फिर हम देखेंगे चिन्ह, तो चिन्ह देखिए 7 बड़ा है, 7 बड़ा पूर्णांक है, और उसके आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो इसमें भी चिन्ह माइनस का ही आएगा।
ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथे एग्जाम्पल में देखिए 5 के आगे फिर से दो चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का, इनमें भी कुछ कुछ कंफ्यूजन है, तो फाइनल चिन्ह निकालेंगे। चलिए 7 तो देखिए हमारा एजिटी आ गया है प्लस का। 5 के आगे बताइए क्या चिन्ह आएगा, 5 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 5 के आगे कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ध्यान से कमेंट करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। काफी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, ध्यान से कमेंट करेंगे। देखिए ये मैंने पहले ही बोला था, आपको कुछ कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, यदि कोई भी डाउट आता है तो आप अनम्यूट करके या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। यह टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। देखिए प्लस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई भी क्या नहीं है, संख्या नहीं है, तो प्लस और माइनस का क्या होगा, गुणा होगा। तो प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा और यहाँ 5 आएगा। फिर देखिए दोनों के चिन्ह क्या है, असमान है, 7 का चिन्ह प्लस है, 5 का चिन्ह माइनस है, दोनों के चिन्ह असमान है, तो क्या होगा, तो हमारा घटाव होगा। तो चलिए घटाते हैं, 7 - 5 में से 2 घटाया, चिन्ह देखते हैं। चिन्ह क्योंकि बड़े पूर्णांक के समान आएगा, और बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पर, 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का चिन्ह आएगा, क्योंकि 7 पॉजिटिव का है तो इसमें +2 उत्तर आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या सभी बच्चों को क्लियर है। यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई लिखेंगे, नहीं है कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके लिखेंगे। देखिए अभी तक केवल 5 बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ बच्चे एक्टिव नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर जो भी बच्चे पोल सेक्शन में जानबूझकर उत्तर नहीं कर रहे हैं, वो प्लीज उत्तर करें और कमेंट भी करें, अदरवाइज आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया है तो चलिए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको बता दिया गया है, यदि दोनों पॉजिटिव के चिन्ह हैं, दोनों पॉजिटिव के चिन्हों को जोड़ा जाता है तो क्या होगा, एडिशन ही होगा, यानी कि योग होगा, और चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह हमारा पॉजिटिव का आएगा। यदि दोनों नेगेटिव के चिन्हों को जोड़ा जाता है तो देखिए योग ही होगा, क्योंकि दोनों समान चिन्ह है, समान चिन्हों पे क्या होता है, योग होगा। और चिन्ह किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव के चिन्हों को जोड़ रहे हैं। लेकिन यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के चिन्ह को जोड़ते हैं तो क्या होगा, घटाव होगा, और चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आएगा या फिर बड़ी संख्या के चिन्ह के समान आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। -68 आपको जोड़ना है -90 में, -68 प्लस -19। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। थर्टी सेकेंड है इसके लिए आपके पास, जल्दी से सॉल्व करेंगे लेकिन ध्यान से। काफी बच्चे गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं पहले ही बता रहा हूँ, काफी काफी बच्चे गलत करेंगे, इसलिए ध्यान से सॉल्व करें।
10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें। देखिए वैसे टाइम हो गया, चलिए 10 सेकेंड और वेट करते हैं, क्योंकि अभी काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। देखिए यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपके समझ भी नहीं आएगा और एंड तक कंफ्यूजन या फिर आप डाउट में ही रहोगे, तो इसलिए सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है? विजेंद्र कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, मेरी आवाज आ रही है? या तो आपके नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे, तो आप घर पे किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहां आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, और यदि फिर भी आपको आवाज नहीं आती है तो आप एक बार क्लास काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए -68 प्लस आपको दिया है -90। तो देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले -68 लिखा, फिर -90, यहाँ पे दो चिन्ह है, ये प्लस का भी है ये माइनस का भी है, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, क्योंकि इनके बीच में और कोई भी संख्या नहीं है, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो गुणा होगा। तो चलिए प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, दोनों असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों का गुणा करने पे माइनस ही आता है, तो क्या आएगा, -90। अब हम देखते हैं, देखिए दोनों पूर्णांकों के चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है, 68 का भी माइनस है, 90 का भी माइनस है, तो यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं तो आपको बताया गया है क्या होगा, माइनस माइनस के चिन्ह है तो योग होगा, और क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो देखिए 68 और 90 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 158 आएगा, और चिन्ह आप कह सकते हैं क्या आएगा, या तो दोनों पूर्णांकों के समान कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए बड़े पूर्णांक के समान आएगा। बड़ा पूर्णांक 90, तो चिन्ह भी क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, दोनों पूर्णांकों को क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान थे, माइनस के चिन्ह थे, इसलिए समान चिन्ह होने पर हमने दोनों पूर्णांकों को जोड़ा, और चिन्ह किसके समान आया, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक यहाँ पर 90 है, 90 का चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो 158 का चिन्ह भी माइनस का ही आया है, तो ऑप्शन बी इसका मतलब हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। -217 प्लस 100, माइनस का 217 है, प्लस का 100 है। ध्यान से सॉल्व करेंगे। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड,
सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं जल्दी से अपना उत्तर करें पोल सेक्शन में। देखिए -217 प्लस 100, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें चिन्हों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 217 माइनस का है, 100 प्लस का है, ठीक है। तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है या फिर अलग अलग है। और हमने पढ़ा था देखिए नोट में कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा वाला नोट आप देखेंगे, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग होते हैं तो क्या होता है, घटाव होता है, ठीक है। और चिन्ह किसके समान आएगा, चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आएगा। तो चलिए हम घटाव करते हैं। घटाव करेंगे, 217 में से 100 घटाएंगे तो कितना घटेगा, 117। और चिन्ह किसका आएगा, बड़े पूर्णांक के समान। बड़ा पूर्णांक क्या है, 217, यानी कि इसके साथ चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो 117 के साथ भी चिन्ह क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो ऑप्शन डी -117 हमारा सही उत्तर होगा। -117 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सही हो गया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 30 सेकेंड है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। प्लस का 110 दिया है और उसके बाद आपको प्लस माइनस का 100 दिया है। देखिए आपको सभी, कल आपके लिए होमवर्क यह रहेगा कि आपको प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए कि यदि गुणा की भी और जोड़ की भी, कि गुणा में कैसे सॉल्व होता है, यदि प्लस का गुणा प्लस से, माइनस का गुणा माइनस से, प्लस गुणा माइनस, माइनस गुणा प्लस, इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से याद करके आना है। उसके बाद सारी जोड़ या फिर एडिशन की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। यदि प्लस को प्लस से ऐड करते हैं, माइनस को माइनस से ऐड करते हैं, दोनों चिन्हों, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं, असमान होते हैं। क्योंकि मैं काफी ज्यादा देख रहा हूँ उत्तर, काफी तरह के उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब काफी बच्चों को कंफ्यूजन है। तो आप अच्छे से चीजों का रिवीजन करके आएंगे। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 110 प्लस माइनस का 100। तो देखिए 100 में दो चिन्ह है, प्लस का भी है माइनस का भी है, बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो गुणा होगा। तो देखिए 110 तो हमारा पॉजिटिव का ही है, प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, तो यह माइनस हो गया। अभी एक प्लस का है, 110 प्लस का है, 100 माइनस का है, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह है। और असमान चिन्ह होंगे तो क्या होगा, घटाव होगा। तो चलिए घटाव करते हैं, 110 में से 100 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और चिन्ह किसका आता है, चिन्ह हमेशा बड़े पूर्णांक के समान आता है। चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। बड़ा पूर्णांक क्या है, यहाँ पे बड़ा पूर्णांक है आपका 110, और इसके साथ चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो 10 के साथ भी चिन्ह प्लस का ही आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी प्लस का 10 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 10 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे रिवीजन करके आएंगे बहुत ही अच्छे से।